नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज एक सामान्य विषय पे चर्चा करेंगे। विषय बड़ा गंभीर है, महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा हुआ है। मसला यूं है कि अभी कुछ दिन पूर्व उरई के युवा कांग्रेस के एक नेता को महिलाओं ने सड़क पे चप्पलों से पीटा था। महिलाओं का आरोप यह है कि वो युवा नेता उनके साथ छेड़छाड़ करता था। तो एक व्यवस्था के तहत उन महिलाओं ने उस नेता को उस स्पेसिफाइड जगह बुलाया और उसके साथ सार्वजनिक रूप से इस कृत्य को अंजाम दिया। मुद्दा ये है कि क्या ऐसे चरित्र के लोगों का राजनीति में स्वागत किया जाना चाहिए, एक चीज। दूसरी, क्या ऐसे चरित्र के लोगों को इन राजनीतिक पार्टियों को संरक्षण देना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण पदनाम देना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये तो बहुत छोटा नेता था। इससे पूर्व भी कांग्रेस के एक केंद्रीय मंत्री ने पुरानी शराब और पुरानी औरत का उदाहरण दिया था। अभी हाल में ही कमलनाथ जी ने एक महिला को आइटम कहा था। महिलाओं को लेकर के ये राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं सभ्य समाज में अस्वीकार है, या सभ्य समाज को अस्वीकार करनी चाहिए। हम अपने राजनीतिक नेताओं में एक आदर्श की स्थापना करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो एक आदर्शवादी चरित्र का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करें। पर जब राजनीतिक लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं मन में क्षोभ आता है। आपसे मैं शेयर करूंगा सुशांत सिंह के मैटर में भी ये चर्चा बड़ी आम थी कि दिशा सालियान की उस पार्टी में जिसके तुरंत बाद दिशा ने आत्महत्या की या दिशा की हत्या की गई, भी कई राजनेता, एक दो बड़े राजनेताओं के होने की चर्चा चली थी। हकीकत क्या है कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वो मामला फिर राजनीतिक हो गया। महाराष्ट्र सरकार खुल के उसके विरोध में आ गई। तो क्या भाई सरकार इसलिए बनती है, यदि आपका कोई व्यक्ति शामिल हो तो आप उसको बचाने के लिए नियम, कायदे, कानून सब ताक पे रखें। और अगर महाराष्ट्र सरकार ने ये किया तो केंद्र का क्या दायित्व बनता था। अगर किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू का जन्म होता है, तो ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जन्म लेता है, ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि समाज से प्रत्यक्ष जुड़ा है, तो क्या उसका ओपन इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या जनता जो टैक्स देकर के सरकारें चलाती हैं, इन नेताओं के खर्चे देती है, इन अफसरशाहों के खर्चे देती है, क्या वो इसलिए देती है कि आप अपराधियों को संरक्षित करें, अपराधियों को बचाएं? आखिर क्यों कल नहीं उस पार्टी का डिस्क्लोजर किया जा रहा है जिस पार्टी के तुरंत बाद दिशा सालियान ने आत्महत्या की या हत्या हुई? सीबीआई को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहाँ है दिशा सालियान का वो तथाकथित मंगेतर जो आज तक ट्रेड नहीं हो पाया? कई मुद्दे हैं। ये मुद्दे इसलिए गंभीर हैं कि ये मुद्दे ही हमारे समाज को भावी भविष्य देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति के लोग राजनीति में रहेंगे, आएंगे, जिनके लिए महिला केवल एक भोग्य वस्तु है, तो आप निसंदेह मान लीजिए आधी आबादी के अधिकार की बात बेमानी है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि जिस तरीके से देश में रेप की घटनाएं होती हैं, राजनीतिकरण को लेकर के उन घटनाओं को पक्ष विपक्ष से जोड़ दिया जाता है। उनकी आड़ में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो जाती जिनका कोई नाम लेवा भी नहीं होता, और 90% ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकतवर, बाहुबली, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त या राजनीति का व्यक्ति, उसका इन्वॉल्वमेंट भी आम पाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि समान समाज में इस तरीके की घटनाएं, अनैतिक घटनाएं नहीं होती, अमर्यादित घटनाएं नहीं होती, परंतु जब राजनीतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, इस तरीके की टीका टिप्पणी करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति की मानसिकता का बोध होता है। साथियों, ये बड़ा अस्वीकार्य विषय है
और बड़ी क्षुब्धता होती है कि जब ऐसे गंभीर विषयों पे जनता मौन हो। आज अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में एक भूचाल आया हुआ है, क्या उस भूचाल को तब नहीं आना चाहिए था जब उत्तर प्रदेश में 3.5 सालों में 147 से ज़्यादा ऐसे वाद संज्ञान में आए जिसमें या तो पत्रकारों की हत्याएं की गई हैं या उन पर जानलेवा हमले हुए हैं या उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। क्या वो पत्रकार नहीं थे? मैं ये नहीं कहता कि अर्नब की गिरफ्तारी एक उचित कदम है। अगर वो 10% भी वाइज्ड है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। लोकतंत्र, मैंने पहले भी आपसे कई बार शेयर किया कि हिंदुस्तान में एक दिखावे की वस्तु, हकीकतन आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र लमसम समाप्त प्राय रहा। कुछ दिनों तक तो ये स्थापित रहा जब तक शास्त्री जैसा नेता रहा, लेकिन उसके बाद शयने इस लोकतंत्र की हत्या की गई। और आज स्थिति ये है कि लोकतंत्र की उस सड़ी गली बॉडी को लेकर के, उस सड़ी गली बॉडी की आड़ में हम लोकतंत्र स्थापना की दुहाई देते हैं। कई बार कांग्रेस ने ये बातें कही कि साहब लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा, खासकर जिस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का माहौल चल रहा था। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस करती थी, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। तो इन लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के जो सेनानी हैं, उनकी हत्याओं पर, उनके फर्जी मुकदमों पर, उनके ऊपर जानलेवा हमलों पर कांग्रेस मौन क्यों नहीं? और क्यों कर कांग्रेस के शासन की सरकार में अर्नब के साथ ऐसा हुआ? अगर अर्नब ने निसंदेह 2 साल पहले यदि कोई अपराध किया था तो उसको उस प्रक्रिया में लाया जाता। याद करिए नवाब मलिक का वो स्टेटमेंट कि अर्नब अभी फंसे हैं, ये फंस जाएगा, उसको फंसा लिया जाएगा। क्या ये कहीं इस बात का द्योतक तो नहीं कि ये प्री प्लान्ड है? एक चीज। दूसरी चीज, जब प्रत्यक्ष को लेकर के परमवीर सिंह के ऊपर इतने सवाल उठ चुके हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर के विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की? ठीक उसी तरीके से डीएम हाथरस को लेकर के जब एक शंका की स्थिति उत्पन्न हुई कि उन्होंने जाकर के पीड़िता के पक्ष को धमकाया और उनके ऊपर दबाव बनाया, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की? ये तो वही बात हुई कि भाई जहाँ जिसका शासन है वो आदमी खुल करके लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है और दुहाई लोकतंत्र की देता है। ठीक उसी प्रकार कि जिस राम की नवमी की छुट्टी जुडिशरी तक लेती है, उसने उसी राम सेतु के प्रमाण, उसी राम मंदिर के प्रमाण। प्रश्न ये उठता है कि या तो हम राम के वजूद को नकार देते या उनके उपलक्ष्य में मिलने वाली उस रामनवमी की छुट्टी को नकार देते, तब तो प्रमाण मांगना एक जायज होता है, एक नैतिकता होती। यहाँ बात फिर घूम करके वही आती है कि यदि समाज को दिशा निर्देश देने वाले ये राजनेता ही इस मानसिकता के होंगे, राजनेता, नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, तो आप समझ सकते हैं इस समाज में सुरक्षित कौन होगा। और वैसे भी मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि मध्यम वर्ग के लिए, एक आम आदमी के लिए तो मानस बड़ा स्पष्ट कहती है, कौन है कोई हमें क्या हानि। तो अगर इस बात को और इस स्थिति को लोकतंत्र हिंदुस्तान का पोषित कर रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं है। समय है, ऐसे मुद्दों पर जन आंदोलन होना चाहिए, जन आक्रोश का प्राकट्य होना चाहिए। इन राजनेताओं को, इन नौकरशाहों को अब समय आ गया है ये बताने का वो संविधान से सर्वोपरि नहीं है। संविधान उनकी व्यवस्था करता है, वो संविधान की व्यवस्था नहीं करते। और जो व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो नौकरशाह हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी राजशाह, कोई भी नौकरशाह, कोई भी राजनेता यदि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में कमियां लाता है, उनका भली भांति निर्वहन नहीं करता है,
तो ऐसे व्यक्ति को उसके पद से अविलंब हटाया जाए और भविष्य के लिए उसको उस पद के लिए उपयुक्त न घोषित किया जाए। और जनता से अनुरोध कि अब जनता को नैतिकता में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष होने का समय आ गया है। हम आप ऐसे ही विवाद चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।